सीईओ को संयोग से पता चलता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसे अदरक से नफरत थी, उसकी बेटी को अदरक वाली मिठाई बहुत पसंद है। उसे शक होने लगा कि बच्ची उसकी हो सकती है। अगले दिन वह गुप्त रूप से उनका पीछा कर अस्पताल तक पहुंचा। बच्ची के कमरे में पहुंचकर उसने सुना कि महिला अपने पति की बात कर रही है, लेकिन बच्ची उसे चाचा कहती है। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, बच्ची की उम्र कितनी है? महिला घबराकर बोली 6, जबकि 6 साल पहले वे साथ थे। वह तुरंत सुधार कर बोली 4 साल। असलियत ये थी कि 5 साल पहले उसने बताना चाहा कि वह गर्भवती है, पर उसी दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना होगा और $40,000 चाहिए। उसके पास रकम नहीं थी। वह माँ से मदद मांगने गई, पर सास ने शर्त रखी कि हमेशा के लिए बेटे से दूर हो जाए, तभी पैसे मिलेंगे। वह सच बताना चाहती थी, पर दूसरी महिला ने बीच में रोक दिया। ठंडी आवाज में सारी गलती उसी पर डाल दी। कहा अगर वह मर गया तो उसकी गलती होगी। महिला ने डॉक्टर की बात सोचकर उसकी जान बचाने के लिए जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि दूसरी महिला ने नकली चिट्ठी बनाकर उसे विश्वास दिला दिया कि प्रेमिका पैसों के लिए छोड़ गई। तभी से वह उससे नफरत करने लगा। 5 साल बाद उसने अकेले बेटी को जन्म दिया और मेहनत से पाला। बेटी ने पिता की हृदय रोग वाली बीमारी विरासत में पाई। उसी दिन जब वह उसे अस्पताल लाई, उसकी मुलाकात फिर उससे हो गई। दोनों उलझन में पड़ गए। उसने सोचा बच्ची किसी और की है और गुस्से से भर गया। महिला सफाई नहीं देना चाहती थी। उसने चचेरे भाई को पति बताकर पेश किया और उसे भगा दिया। जब वह चला गया, चचेरा भाई नाराज हुआ। बोला बच्ची को दिल प्रत्यारोपण चाहिए और पिता को जानने का हक है। महिला ने मना किया। कहा वह शादी करने वाला है और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। उसने कहा उसने नई गैलरी से अनुबंध किया है और जल्द पैसे जुटा लेगी। उसे नहीं पता था कि गैलरी का निवेशक वही आदमी है। यह जानकर महिला मालिक के पास गई और इस्तीफा मांगा। मालिक ने इनकार कर दिया। कहा आदमी ने साफ कहा है कि अगर वह इस्तीफा देगी तो निवेश वापस ले लेगा और कोई उसे नौकरी नहीं देगा। महिला ने उदासी से मुस्कुराकर सोचा कि वह उससे इतनी नफरत करता है कि बस उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, बिना जाने कि वह खुद से नफरत करता था, क्योंकि धोखा मानने के बावजूद उसे कभी भुला नहीं पाया। काम से निकलते समय वह उसकी कार में बैठ गया। बोला ड्राइवर नहीं है, मुझे छोड़ दो। उसने बहाने से उसका नया नंबर मांगा। अगले दिनों में उसने उसे ढूंढना बंद नहीं किया। कभी मंगेतर को गैलरी लाता उसे परेशान करने, कभी पेंटिंग घर पहुंचाने को कहता। जब वह जाती तो कहता माँ ने ज्यादा खाना बनाया है, साथ खा लो। वह मंगेतर की कॉल्स तक अनसुनी करता और बटलर से कहता किसी को अंदर मत आने देना। मंगेतर गुस्से में सारी गलती महिला पर डालती और आदमियों को बुलाकर अगवा करने कहती। इस बीच बटलर ने बताया मंगेतर आई थी। उसने उसे उसके साथ खाना खाते देखा और चुपचाप चली गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह सिर्फ सोच रहा था कि देर हो गई है और वह अकेली लौट रही है। वह कार लेकर उसे खोजने निकला। लंबे समय तक गाड़ी चलाई पर नहीं मिली। उसे नहीं पता था कि वह बंधी हुई थी और सामने से गुजर गई। मोड़ पर उसने जमीन पर जूता देखा, वही जूता जो उसने पहना था। तुरंत समझ गया कुछ गलत है। उसने असिस्टेंट को जांच करने कहा। जल्द खबर मिली मंगेतर उसे पहाड़ पर ले गई है। वह गुस्से से फट पड़ा और कसम खाई कि अगर उसने चोट पहुंचाई तो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। पहाड़ पर महिला पेड़ से बंधी थी और अत्याचार झेल रही थी। वह कहती रही कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए, पर दूसरी मानती नहीं थी। उसने कांटेदार टहनी उठाई और उसे मारा। खून निकलने पर भी शांत न हुई। चाकू निकाला और चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी। उसी पल वह पहुंच गया और उसे बचा लिया।